नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिवाकर। आप सभी का स्वागत है स्टार बोर्ड में, जिसमें आज हम बात करेंगे NOAA में बात करेंगे और साथ में वाटर हेल वेल के बारे में, मौसम विभाग के बारे में बात करेंगे और साथ में कुछ हिंदी अनुप्रयोग हैं इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। अब चलते हैं, देखते हैं कि NOAA में क्या चीज़ है। जैसे इसका फुल फॉर्म है नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो फुल फॉर्म हो गया। और फिर इसका जो स्थापना हुआ था 3 अक्टूबर सन 1970 को स्थापित हुआ था और साथ में इसका मुख्यालय अमेरिका में है और ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। NOAA जो है ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ये बहुत ही मामूली क्वेश्चन है, ये हमेशा ये पूछा जाता है और ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर सकते हैं। और साथ में हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं वाटर वेल, जो वार हेड के नाम से जाना जाता है। इसका एक मुख्य स्रोत ये होता है, इसमें एक थोड़ा सा पुंज निकला होता है, तो वो क्या करता है, गैस नुमा होता है जिससे वो ऑक्सीजन लेती हैं और बाहर निकालती हैं। ये ऐसी वेल होती हैं। ये इस टाइप का ये नया स्पीसीज है, वो अंडरलाइन होता है रेड लिस्ट में। तो साथ में हम बात करते हैं इसका वैज्ञानिक नाम, जिसका है सलाना मिस्टिकस। और उसके बाद ये कौन परिवार से संबंधित है, ये है वल्नाइडेट और इसमें जो है आर्कटिक ओशन में होता है। तो कभी हम बात करेंगे मैप के बारे में, मैप के बारे में हम बात करेंगे तो साथ में हम देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं। आर्कटिक या फिर अंटार्कटिक, दोनों चीज़ तो एक ही साथ है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, लेकिन हमारा संबंध है कि ये श्रीलंका या फिर दक्षिण भारत के ऊपर हिंद महासागर से होते हुए ये अंटार्कटिक की तरफ ये ले जाता है, जहाँ पर हमारा हमारा भारत का बेसमेंट है दक्षिण गंगोत्री मैत्री और भारतीय नामक एक संस्थान है। वहाँ पर एक बेसमेंट बनाया गया है जहाँ पर ये रिसर्च होता है, अनुसंधान होता है। ये यहाँ पर देखिए, इनका जो विश्व मौसम संगठन के महासचिव है पैट्रिक काल्स, ये विश्व जो मौसम विभाग के संगठन है, ये कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। साथ में ये मछलियों को रेख देख और मौसम में जितने परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे कि अगर ये परिवर्तन 2030 तक ये ना रुका हुआ हो या फिर 1.5 चीज़ें अगर इसके तापमान ऊपर होता है तो क्या होगा कि ये पूरा हमारा जो वायुमंडल है वो पूरी तरीके से गर्म हो जाएगा। तो साथ में हम ये समझ पाएंगे ये जो वेल है ना या फिर इनके प्रजाति हैं दूसरी तरफ शिफ्ट होने लगेंगी, या अंटार्कटिक से होकर या आर्कटिक में शिफ्ट हो जाएंगे, तो वहाँ का जलवायु परिवर्तन पूरा हो जाएगा। इससे क्या होगा कि वहाँ का ग्लेशियर जो पिघलने लगेगा, तो छोटे छोटे जो प्रायद्वीप हैं वो क्या होंगे कि वो उसका जलस्तर बढ़ जाएगा। जलस्तर बढ़ने से वहाँ पर मिट्टी कटने लगेंगे, साथ में पानी बहने लगेगा, तो इससे यही होगा, बाढ़ आने की उम्मीद बढ़ जाती है। तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि ये चीज़ें में अब हम खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर हम बात करते हैं। खाद्य प्रसंस्करण का मतलब होता है खाने वाला जो प्रसंस्करण, जैसे मीट हुआ, ये इनको काट काट करके इसके मांस को खाया जाता है। इसका पशुओं में और इसका खाद्य संस्करण में इसमें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे मछली हुआ या मीट हुआ या बकरी या बकरा या ये गाय भैंस, मैं किसी धर्म पर बात नहीं करता कि ये गाय है या भैंस है, मैं इस पर बात नहीं करता। जो चीज़ें हैं ये चीज़ें हैं कि जो जिसके हाथ में लाठी है उसके हाथ में भैंस है। तो बात यही है, जो जिसको ज़रूरत है वो उसी हिसाब से काम करता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ये मांस का उपयोग में हम बात करते हैं। ये सामाजिक विपणनों और फ्लैश परिष्कृत खाद्य के उपकरण में हम बात करते हैं, ये कैसे उपयोग किया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसका पोषक के बारे में बात किया गया है, इनके मूल्यों के बारे में बात किया गया है, ताकि इनका मूल्य मार्केट में इस्टेब्लिशमेंट कैसे रहे, इसका सही इस्तेमाल कैसे हो, सड़े या गले, ताकि कभी कभी अभी न्यूज में हाल ही में प्रकाशित हुआ था कि कुछ मांस जो हैं सड़े गले हुए मिले थे, जिससे बच्चों में तमाम प्रकार की बीमारियां फैली हुई थी। तो देखिए, अभी पिछले कुछ अफ्रीकन कंट्री में बात करें तो वहाँ पर हमने देखा था कि
कुछ ऐसी बीमारियां उपलब्ध थी जो कि ह्यूमन क्वालिटी में आ गई थी। तो वो कैसे ट्रांसफ़र हुई थी ये तो वैज्ञानिकों को नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि ये ट्रांसफ़र हुई थी बंदरों की वजह से। तो वो मीट ज़रूर खाए होंगे, तो कुछ ऐसी बीमारियाँ उपलब्ध हुई होंगी। तो ऐसे ही है कोरोना है, कैसे ट्रांसफ़र हो गया ये ह्यूमन क्वालिटी में पता ही नहीं चला, लेकिन कोरोना अब भी मौजूद है। तो हम चलते हैं ये मीट के ऊपर। आप लोग खाएं या ना खाएं, लेकिन इतना ज़रूर ध्यान दें, ये अच्छी मीट खाएं और ये प्लास्टिक से ढका रहे तो यह सुरक्षित रहे। उसका एक मियादी होता है, उसका टाइम ड्यूरेशन होता है, उसके हिसाब से आप लोग खा सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये चीज़ें में इसका उद्देश्य क्या होता है। तो उद्देश्य ये होता है कुछ ज़िलों में बाजार खपत, या फिर ये बाजार, बाजार से मतलब ये होता है बाजरा। बाजरा जो हम लोग खाते पीते हैं उसका एक का संस्करण है, कि ये जो मीट होता है उसका बाजरा मार्केट का नाम है। तो उस मार्केट में हम बात करते हैं कि उसका उद्देश्य में ये होता है, या मध्य प्रदेश या बिहार या तमिलनाडु, ये तमाम तरह के राज्यों में उपलब्ध है। हमारे उत्तर प्रदेश में भी है और ऐसे दिल्ली में भी है, हर जगह है इसका। ये उद्देश्य जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं वो प्रहलाद सिंह पटेल जी हैं। तो ये हाल ही में अपने पशु किसान क्रेडिट योजना के अंतर्गत ये बात की है कि इनका अगर आप लोग रेख देख करते हैं गाय भैंस का या बकरी बकरियों का या मुर्गी मुर्गों का पालन करते हैं, तो इनका एक क्रेडिट के रूप में 2022 में इनका मूल्यांकन किया गया था दिसंबर में, जो कि ये बात किए थे कि आप लोग अगर इसको आप लोग ध्यान देते हैं, मुर्गों पर ध्यान देते हैं, पशुओं पर ध्यान देते हैं, तो तमाम लोगों का घर गृहस्थियाँ चलती हैं। तो घर गृहस्थी चलने से सारी चीज़ें में लाभ होता है, लोगों का आस्था जुड़ता है, लोगों का विश्वास जुड़ता है। अगर सब्जी ना हो तो दूध होगा, दूध नहीं होगा तो कुछ न कुछ मार्केट से हम लोग खा पी पाएंगे। धर्म की बात नहीं करते कि धर्म में ये चीज़ होता है आप लोग ना खाएं, तो जिसका जैसा ज़रूरत है उसी के हिसाब से काम लोग अपना अपना करते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि अब शब्दकोश या फिर अनुप्रयोग में बात करते हैं। हिंदी अनुप्रयोग में प्रसंस्करण, इसका क्या होता है, ये प्रोसेसिंग होता है। तो देखिए प्रसंस्करण, ये शब्दकोश आप देख रहे हैं, शब्दकोश ये है थेसस जो होता है, ये इंग्लिश में होता है। लेकिन हम क्या बात करते हैं, इंग्लिश से हिंदी करते हैं, लेकिन हम हिंदी पढ़ाते हैं इसलिए हिंदी में इंग्लिश में आप समझ सकते हैं। एक तरह से वोकैबुलरी है अपना, ये चीज़ें ठीक कर सकते हैं। जैसे प्रोसेसिंग है, साइकिल इज एसेट कवर प्रोसेसिंग। जो साइकिल होता है वो एक प्रोसेसर होता है, उसके अंतर्गत हम बैठ सकते हैं आराम से और सारी चीज़ें काम कर सकते हैं, एक तरह से ड्राइवर का काम करते हैं। ये प्रसंस्करण है। प्रसंस्करण का कहने का मतलब वो सेटिंग है, उसके अनुरूप ये काम करता है। वो क्या करता है, प्रसंस्करण मतलब प्रोसेस होता है, ठीक है, प्रोसेसिंग का काम करता है। और हम आगे बढ़ते हैं, परिमेखला। परिमेखला का मतलब क्या होता है कि कुछ चीज़ें पेरीमीटर होते हैं या फिर सर्कमस्टेंसेस होती हैं, परिसीमाएं होती हैं, उसके अंतर्गत हम बात करते हैं। अभी हम हाल ही में बात करे थे आर्कटिक ओशन में, वहाँ पर आइस का या फिर चीज़ें बदलाव हुई थी, जिसके वजह से वहाँ पर पानी का ढेर जमा हुआ था, जिसके वजह से वहाँ का टेम्परेचर में घटाव बढ़ा होने से परिमेखला उत्पन्न हुआ था। आर्कटिक परिमीटर आर द आइस, वहाँ पर ये चीज़ें मौजूद थी, ठीक है। अब वह स्वाभिमानी, स्वाभिमानी क्या होता है, सेल्फ स्टीम होता है। स्वाभिमान अभिमान ये दो तरह की होती हैं। तो स्वाभिमान होता है स्वयं को बदलना होता है, अभिमान मतलब खुद को बड़ा करना होता है। तो बड़ा करे या छोटा करे कोई दिक्कत नहीं है, बाद में वो ठीक किया जाता है। तो हम आगे देखिए, जैसे डब हैज सेल्फ स्टीम्स। जो डब्स होते हैं वो सेल्फ स्टीम होते हैं। तो वो बतख जो होते हैं पानी में चलते हैं, उनका स्वाभिमान होता है कि वो आगे बढ़ रहे हैं, उनको ये नहीं मतलब है कि वो किस दिशा में बढ़ रहे हैं, वो सारे चीज़ अपने आप करते हैं, ठीक है। ये सेल्फ स्टीम है, इसलिए ये बात करते हैं। स्वाति, ठीक है, ये स्वाति का मतलब क्या होता है, अर्कटस, ये होता है स्टार ऑलवेज स्टार, मतलब जो स्टार्स होते हैं ना वो स्वाति करते हैं, वो टिमटिमाते रहते हैं, हमेशा प्रज्वलित होते हैं, प्रकाशपुंज होते हैं, इस तरीके से बात करते हैं। स्टार्स होते हैं हमेशा ऐसे ही होते हैं, कभी काल वो टिमटिमाते हैं, कभी काल हो सकता है समय के साथ परिवर्तन हो जाए, लेकिन वो अपना कार्य करते हैं।
तो अन्वेषण का तात्पर्य क्या है? वो अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि हमारा कार्य कितना तक पूरा हुआ है, कितना तक पूरा नहीं हुआ है, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे सुप्रिटेंडेंट ऑफ द पुलिस इन्वेस्टिगेशन, तो अभी हाल ही में बात किए थे, सुप्रिटेंडेंट जो थे वो अपना अन्वेषण करने के दौरान वो तमाम प्रकार की फाइलों में व्यस्त थे। इस तरह से फाइल में व्यस्त होने के कारण वो मानसिक संतुलन उनको ठीक करना पड़ा। तो ये इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि कुछ दिन तक रिलैक्स मोड में रखा जाए ताकि वो लोग अपने आप में ठीक हो पाएँ। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, इसलिए वो क्या किए थे, इन्वेस्टिगेट किए थे, यानी अन्वेषण किए थे। तो इस तरीके से हम आगे विराम देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।